लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो आपके पास चॉइस क्या बचती है? नहीं, असल मकसद भी उसका पूरा नहीं ना हो सका। उसके अलावा भी जब आपको सारी दूसरी रेडियां भी साथ बाजार में लगी नजर आती है, मैं कहता हूं उस रमजान ये जो रेडी है मॉडल बाजार वाली रेडी, इसके ऊपर क्या आपको हुकूमती नर्खनामे के मुताबिक चीजें मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। देखिए बात तो ये है कि आप बहुत अच्छा काम हुकूमत की तरफ से प्लान बड़े अच्छे किए जाते हैं, लेकिन वो प्लान जब तक एग्जीक्यूट मुकम्मल तौर पर नहीं होता, उस तमाम जो प्लानिंग का, उस तमाम मनसूबाबंदी और हुकूमती इकदाम वो सारे जमीन बोस हो जाते हैं। जब आपको पता चले कि जो एक गरीब आदमी को रेडी दी गई है और उसको कहा गया है, मुफ्त रेडी भी दी गई है और उसको ये कहा गया है कि आपने हुकूमती नर्खनामे के मुताबिक चीज़ें बेचनी है, जब उससे आप जाके हुकूमती नर्खनामे के मुताबिक चीज़ें लें तो वो आपको रोना ये रोक के दिखाएगा कि मैं मंडी से इतने की लेके आऊँ, मैं कैसे बेच सकता हूँ। अब आप उसका रोना सुनेंगे या आप हुकूमत की जो वो रेडी है जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर भी चिप्सा है उसको देख कर, अवेजा है, ये चिप्सा भी की जाती है वहाँ पे अक्सर, उसमें आप उसको दोष देंगे, उसको कसूरवार ठहराएंगे या उस रेडी बान को कहेंगे कि भाई तुमने जो है वो क्यों फ्रूट महंगा दे रहे हो। इसमें हुकूमत ने एक बड़े अच्छे प्लान बनाए हैं, मतलब कि ये एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए चीज है कि आप वो गली मोहल्ले में जो रेडियां लेके जा रहे हैं, हम सुन रहे थे रेडियां लेके जा रहे हैं, उससे उसकी बजाय आप एक हुकूमती डिजाइन के मुताबिक जो एक एसओपीज के मुताबिक बनी हुई रेडी है, तो प्रॉपर जो शहबाज शरीफ साहब का प्लान था ना, वो एक बाजार ही इसलिए मुख्तस किया जाना था। वो सारी चीजें थी। आपने आपको कनाल रोड के ऊपर भी बड़ी नजर आती थी ऐसी रेडियां, एक दौर के अंदर आपको कनाल रोड के ऊपर भी रेडी बाजार जो है वो लगाए जाते थे। सारी चीजें होती हैं लेकिन अवाम तक इसका जो इम्पैक्ट नहीं आता, वो नहीं पहुंचा जाता। अच्छा जी, अब क्या प्लान है जी? सहूलत ऑन द गो, ये क्या है? ये माजी में कॉन्सेप्ट होता था ड्राइव थ्रू बाजार के नाम पे, यानी अगर आप देखेंगे तो 4-5 जगहों पे ये एक्सपेरिमेंट किया भी गया था कि आप ड्राइव थ्रू तो आजकल हजरत के साथ आजकल हर सड़क के ऊपर है। सही बात है, मैं वही कहने लगी थी, रेडी बाजार भी ड्राइव थ्रू बना। अब इसमें बेसिकली ये सारी जो चीजें प्लान की गई हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए ही इसको डिजाइन किया गया ताकि अशिया खरोनोश की कीमतें सरकारी शोर नहीं ना होती, राव साहब, सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया खरोनोश की कीमतों को फरोख्त करवाना ये एक चैलेंज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब चूंकि पहले फेज में तो बेहंगम सूरत हाल थी, आप ये देखें, और ये क्रेडिट आपको चाहते हुए ना चाहते हुए क्रेडिट देना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो इरफान साहब जो एक फैला हुआ रेडियो का निजाम था वो डिसिप्लिन में आया है, और ये मिजाज की तब्दीली के लिए मेरा ख्याल है ये पहला स्टेप है। और अगर आप इसमें भी कामयाब हो जाते हैं तो कोई बईद नहीं कि आपकी फिर रिट, जब आप इसको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे तो फिर आपका रिट का इशू है जो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक, अच्छा उस पर आपकी एग्जीक्यूशन भी आसान होगी। आपको पता होगा 2, 4, 6, 10, 12, 14 जो मकामात है वहां पर इस तरह की सूरत हाल है, तो उनको बजाय इसके कि पूरे शहर में ये फैला हुआ था निज़ाम और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर थी, इंक्रोचमेंट थी, उसके बाद जब उनको हटाते थे उनको उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता था, फिर और मसाइल सामने आते थे। तो ये एटलीस्ट इन चीज़ों से आप बाहर निकले हैं। एक आपको सिमेट्री निज़ाम नज़र आ रहा है, आप शादमान में जाएं, गुलशन रावी में जाएं, आप लोअर माल पे देखें, भले ही वहां पर जो पेडिस्ट्रियन राइट है वो स्लब किया गया है, लेकिन चूंकि चॉइस आपके पास नहीं थी और उसको उसी को ही आपने इस्तेमाल करना था। उम्मीद ये है कि जो ही ये सारा सिस्टम होगा और ये गो जो सहूलत ऑन द गो बाजार होंगे, ये इनकी नए 14 मकामात की आइडेंटिफिकेशन की गई है।